नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे कमाल के सिस्टम पर बात करने वाले हैं जो किसी भी घर के फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकता है। देखिए, ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है। ये है मन की शांति पाने के बारे में, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हाँ, ये सवाल, ये एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी है ना? ऐसा लगता है कि सैलरी अकाउंट में आती है और बस छू मंतर हो जाती है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो यकीन मानिए वो अकेले नहीं है। लाखों लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इस मुश्किल से निकलने का एक रास्ता है। तो वो जादुई नंबर क्या है? हमारे सोर्स के हिसाब से अपनी टैक्स के बाद वाली इनकम का 20 से 25% बचाना एक बहुत ही शानदार टारगेट है। यही वो नींव है जिस पर घर खरीदने या बच्चों की पढ़ाई जैसे बड़े सपने खड़े होते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि करियर की शुरुआत में ही पैसा बचाना इतना पावरफुल क्यों होता है। देखिए, जब जिम्मेदारियां कम होती हैं तब की गई बचत को कंपाउंडिंग की ताकत का पूरा फायदा मिलता है। मतलब बचत पर जो ब्याज मिलता है उस पर भी ब्याज मिलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते समय के साथ ये पैसा कई गुना बढ़ जाता है। बचत सिर्फ बैंक में पड़े कुछ नंबर नहीं है, ये हमारे सपनों को सच करने का एक जरिया है। चाहे वो अपना घर लेने का सपना हो, दुनिया घूमने का, बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा देने का, या फिर एक टेंशन फ्री रिटायरमेंट प्लान करने का। लेकिन कहानी हमेशा इतनी सीधी सादी नहीं होती। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, कुछ ऐसी चुनौतियां सामने आती हैं जो हमारी सेविंग्स की सारी प्लानिंग पर पानी फेर सकती हैं। चलिए देखते हैं कि ये फाइनेंशियल ट्रैप आखिर हैं क्या। ये जिंदगी के कुछ ऐसे पड़ाव हैं जिनसे लगभग हर कोई गुजरता है। बच्चों का आना, घर या कार की ईएमआई, हेल्थ और एजुकेशन के बढ़ते खर्चे, ये सब हमारी बचत पर दबाव डालते हैं। और अगर इन्हें सही से मैनेज ना किया जाए तो इंसान एक लंबे फाइनेंशियल और इमोशनल जाल में फंस सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। इसका जवाब है एक सिस्टमैटिक, एक प्लान्ड अप्रोच में। यही हमारा पहला कदम है इस उलझन से निकलकर सब कुछ साफ साफ देखने की तरफ। तो चलिए अब उस सिंपल से 4 स्टेप सिस्टम को समझते हैं जो हमें अपने फाइनेंस पर फिर से कंट्रोल दे सकता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे बार बार दोहराकर हमेशा सही रास्ते पर रहा जा सकता है। सबसे पहले अपने सारे खर्चों को पहचानिए कि पैसा जा कहाँ रहा है। फिर एक थोड़ा मुश्किल लेकिन हासिल करने लायक सेविंग टारगेट सेट करें। इसके बाद हर खर्च के लिए एक बजट तय करें और सबसे जरूरी बात, लगातार अपने खर्चों को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढते रहें। ये कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि एक चलती रहने वाली प्रोसेस है। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। देखते हैं कि ये 4 स्टेप वाला सिस्टम असल जिंदगी में 3 अलग अलग तरह के परिवारों के लिए कैसे काम करता है। हो सकता है इनमें से किसी में कोई अपने आप को देख पाए। तो सबसे पहले मिलते हैं शर्मा परिवार से। चलिए देखते हैं कि उनके सामने कौन सी बड़ी फाइनेंशियल चुनौतियां हैं और वो उनसे कैसे निपट सकते हैं। शर्मा जी के परिवार का सबसे बड़ा खर्चा घर के किराए और बाहर खाने पर होता है। वो चाहें तो थोड़ा छोटा घर लेकर या महीने में सिर्फ 1 या 2 बार बाहर खाकर अपनी सेविंग्स में एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। कभी-कभी ऐसे छोटे बदलाव बहुत बड़े नतीजे देते हैं। अब बात करते हैं कृष्णन परिवार की। उनकी मेन प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन और ग्रोसरी यानी किराने के सामान पर होने वाला खर्च। कृष्णन परिवार के लिए कारपूलिंग करना या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना एक बहुत स्मार्ट मूव हो सकता है। और किराने का खर्च कंट्रोल करने के लिए हर हफ्ते के खाने की प्लानिंग पहले से करना, ये तो कमाल का आइडिया है। इससे न सिर्फ पैसे बचते हैं बल्कि अचानक होने वाली फालतू खरीदारी भी कम हो जाती है। और हमारी आखिरी केस स्टडी है राजा परिवार की। इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है एंटरटेनमेंट और शॉपिंग जैसे वो खर्चे जो जरूरी नहीं होते। राजा परिवार के लिए सुझाव ये है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए फ्री या कम लागत वाले ऑप्शन ढूंढे और शॉपिंग के लिए 24-48 घंटे का नियम, ये बहुत असरदार है। कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ खरीदने से पहले बस 1 या 2 दिन इंतज़ार करें। यकीन मानिए कई बार वो चीज़ खरीदने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। ये अपनी इम्पल्सिव बाइंग को कंट्रोल करने का एक पावरफुल तरीका है। तो इन तीनों परिवारों की कहानियों से हमने क्या सीखा? चलिए उन मेन आदतों को एक साथ देखते हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अपनी फाइनेंशियल किस्मत बदल सकता है। पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ इन आदतों में है। सेविंग्स को हमेशा पहली प्रायोरिटी बनाना, हर रुपए का हिसाब रखना, एक बजट बनाना और उस पर टिके रहना, लगातार बेहतर तरीके खोजना और सबसे जरूरी सेविंग्स को ऑटोमेट करना ताकि ये एक आदत बन जाए। और हाँ,
टाइम टाइम पर अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना। और जैसा कि हमारे सोर्स में भी बताया गया है, कभी-कभी किसी एक्सपर्ट की मदद लेना सबसे अच्छा कदम होता है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर किसी की खास सिचुएशन के हिसाब से एक पर्सनल स्ट्रैटेजी बनाने में मदद कर सकता है, जिससे अपने लक्ष्यों तक ज्यादा तेजी से पहुंचा जा सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक सवाल है, इस हफ्ते वो कौन सा एक खर्च है जिसे बेहतर बनाने का इरादा किया जा सकता है? याद रहे, फाइनेंशियल आज़ादी का सफ़र एक छोटे सोचे समझे कदम से ही शुरू होता है।